प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं विजेंद्र प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम अध्ययन करेंगे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला का परिच्छेद 11। हमने विगत भागों में पढ़ा कि तोताराम अपने बच्चे पर शक करता है और इसी कारण उसे छात्रावास में पढ़ने के लिए रख देता है, और बच्चा इस बात से अवगत हो जाता है कि मुझे यहाँ पर क्यों रखा गया है, तो उसकी आत्मा अंदर से करहा उठती है कि मेरे ऊपर मेरे पिता के द्वारा ही छुरी चलाई जा रही है। अंदर ही अंदर उसे ये बात कचोटती है और उसका खून पीती है कि मेरा पिता ही मुझ पर शक कर रहा है। जिस बालक की सज्जनता, चरित्र और संस्कार का उदाहरण दुनिया दिया करती है, उस बालक पर एक पिता द्वारा शक किया जा रहा है। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही। तोताराम को भी ये भय और शक होने लगा कि कहीं मेरे मन के भाव मनसाराम जान तो नहीं गए, और वह पश्चाताप करने लगता है। ऐसे में जब बालक घर आने से मना कर देता है, और बालक का उद्देश्य भी घर आने से मना करने का एक ही है कि मेरा पिता जो तोताराम है ये मुझ पर शक करता है, इसके कारण मेरी विमाता है जो मेरी माँ के समान है वह भी पीड़ित है, तो वो अस्पताल जाना ही उचित समझता है और अस्पताल चले जाता है। अस्पताल से लौटकर तोताराम घर आ जाता है तो निर्मला उससे पूछती है कि क्या हाल है। अब निर्मला जबकि अंदर ही अंदर से टूटी हुई है, पीड़ित है, उसका हृदय चित्कार कर रहा है, फिर भी वो तोताराम के सामने दिखाना चाहती है कि तू अंदर से जो सोच रहा है वैसा मेरे अंदर कुछ नहीं है, और मैं मनसाराम से प्रेम नहीं करती हूँ। इसलिए वो जानबूझ करके सज संवर करके उसके सामने खड़ी होती है। ऐसा समझने के लिए वह हार भी पहनती है, बनाव श्रृंगार भी करती है, और वो मुंशी जी से कहती भी है कि देख कर आए बच्चे को कैसे हो। बच्चा वो कहता है बीमार है और क्या बताऊँ। निर्मला कहती तुम तो घर लाने के लिए गए थे। ये सब में बनावटीपन है, निरपेक्ष भाव है उसका दिखाने के लिए। और वो मुंशी जी कहते हैं कि जल्ला कर मैं क्या उसे ज़बरदस्ती उठा लाता, मैंने कोशिश की, लेकिन वो कहता है मैं मर जाऊंगा पर घर नहीं जाऊंगा। मुझे मजबूर होकर अस्पताल में जाना पड़ा। उसकी जो तोताराम की बहन है रुक्मिणी, मनसाराम की भुआ है, वह कहती है कि मैं जानती हूँ तुम उसे ज़बरदस्ती उठा के ले भी आओगे तब भी वो ठीक नहीं होगा, न वो घर आएगा। तो मुंशी जी कहते हैं बहन तुम मुझ पर इतनी कृपा करो, तुम वहाँ 2-4 दिन के लिए अस्पताल चला जाओ। तुम्हारे वहाँ रहने से थोड़ा उसको तसल्ली मिलेगी, नहीं तो वो रो रो कर प्राण दे देगा। बस हाय अम्मा की रट लगाकर रोया करता है। मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ ही चलो। उसकी दशा अच्छी नहीं है बहन, वह सूरत ही नहीं रही, देखे ईश्वर क्या करता है। ये कहते हुए मुंशी जी के आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मिणी अविचलित भाव से बोली मैं जाने को तैयार हूँ, मेरे वहाँ रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाए। देखिए रुक्मिणी भी मनसाराम से बहुत प्रेम करती है, लेकिन रुक्मिणी भी तो अपने भाई तोताराम की स्थिति को अंदर ही अंदर समझती है। वो कहती है मैं सिर के बल दौड़ी जाऊं, लेकिन मेरा कहना गिरह बांध लो, वहाँ वह अच्छा न होगा। इसमें देखिए बहुत मर्म भरी बात है। रुक्मिणी का यह कहना कि यह गिरह बांध दो, अर्थात यह तुम गांठ बांध लो कि वह वहाँ अच्छा नहीं होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूँ, उसे कोई बीमारी नहीं है। देखिए ये बात भी कहना कि उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकल जाने का शौक़ है। यही दुख
ज्वर के रूप में प्रकट हुआ है। तुम एक नहीं लाख दवा करो, सिविल सर्जन को ही क्यों न दिखाओ, उसे कोई दवा असर नहीं करेगी। रुक्मिणी मनोविज्ञान की बड़ी समझदार है। उसका यह कहना कि तुम लाख दवा करो फिर भी वह ठीक नहीं होगा, वो इसका मतलब है मनसा राम को अच्छे से समझती है, उसके मन की पीड़ा को अच्छे से समझ सकती है। वह जानती है कि दवा शरीर की बीमारी को तो ठीक कर सकती है लेकिन मन की बीमारी को नहीं। और यहाँ मनसा राम को तो मन की बीमारी है, न कि कोई तन की बीमारी है। अंदर ही अंदर से उसे पिता के द्वारा शक किया जाना एक तरह से खाया जा रहा है। रुक्मिणी कहती है कि तुम जिस ख्याल से भी तुमने वहाँ भेजा हो, लेकिन यह बात उसे लग गई। मैं अब किसी गिनती में नहीं हूँ, मुझे किसी बात में बोलने का अधिकार भी नहीं है। मालिक तुम हो, मालकिन तुम्हारी स्त्री है, मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी हुई हूँ, अभागिन विधवा हूँ। मेरी कौन सुनेगा, कौन परवाह करेगा, लेकिन बिना बोले रहा भी नहीं जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही होगा जो पहले जैसा था। अर्थात यहाँ एक बात और कहना कि मनसा जब भी अच्छा होगा जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जो पहले था। इसका मतलब रुक्मिणी भी इस बात को समझ रही है कि मेरा जो भाई है तोताराम, इसके हृदय में भी खोट है, इसके भी जो शक संदेह है उसके प्रति वो मुझसे अवगत हो गया है। इसलिए वो चाहती है कि तोताराम जो मनसा का पिता है वह मनसा के सामने इस तरह का व्यवहार करे जिससे कि उसके समझ में आ जाए कि मेरा पिता का हृदय अब मेरी तरफ से पूरी तरह साफ है। यह कहकर रुक्मिणी वहाँ से चली जाती है। उनकी ज्योतिहीन पर अनुभवपूर्ण आँखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे उसका रहस्य अब वह खूब समझती थी। उनका सारा क्रोध निरपराधिनी निर्मला पर ही उतरता था और इधर निर्मला पर वह और भी व्यंग्य करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसे समय में अधिक नहीं कहना चाहती है। अब तोताराम को भी पछतावा होने लगता है, पश्चाताप करता है कि मैंने ये विवाह क्यों किया था। सारी बीमारियों की जड़, सारी कलह की जड़ तो ये विवाह ही था। प्रेम पीड़ित हृदय दिशा में क्या इतना शांत और अविचलित रह सकता है। जब इतनी मनसाराम की इतनी बातें हो गई तो निर्मला शांत चित्त खड़ी है। निर्मला के अंदर भी अंतर कलह है, वेदना है, पीड़ा चित्कार कर रही है, पर उसने अपने मन को संयमित कर रखा है और तोताराम के सामने वो इस तरह के भाव दिखाना चाहती है जैसे उससे मनसा से कोई स्नेह ही नहीं हो। और इसका प्रभाव भी अभी तोताराम पर होता है। वह समझता है कि इतना गंभीर बीमारी होने के बावजूद भी निर्मला पर उसका कोई असर नहीं है, तो वो सोचता है यदि ये प्रेम करती मनसा से तो इस दशा में वह शांत और अविचलित खड़ी नहीं रह सकती थी। नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से नहीं छिपाए जा सकते। अपने चित्त की दुर्बलता पर इस समय उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। अब तोताराम को पश्चाताप हो रहा है कि मैंने नाहक ही इन लोगों पर शक किया, संदेह किया। अब वो सोचता है ये तो मेरे से अनर्थ हो गया और मनसा की तरफ से उसका हृदय निशंक और साफ हो गया। अब वो सोचता है कि मेरे हृदय की भावना कहीं मनसाराम भाप तो नहीं गया। अगर ऐसा हो गया तो गजब हो जाएगा, बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। अब तुरंत वो गाड़ी जुड़वा करके कोतवाल से कहता है और फटाफट से हॉस्पिटल की ओर चले जाते हैं और व्यग्र स्वर में व्यग्रता के साथ वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जाते ही मनसाराम को देखते हैं और उनके सामने देखते हैं कि डॉक्टर साहब चिंता में मग्न खड़े हैं। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए, मुंह से न शब्द निकल सका। भरपाई हुई आवाज़ में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या हाल है डॉक्टर साहब?
यह कहते कहते वे रो पड़े। मनसाराम ने एक बार आंखें खोली। आहा, कितनी भयंकर और उसके साथ ही कितनी दीन दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है साहब, आप चुप क्यों हो? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर में कहा, हाल जो कुछ है आप देख ही रहे हो, 106 डिग्री का बुखार है, इन्हें डिलीरियस के दौरे पड़ रहे हैं और अम्मा जी पुकार रहा है, हालात नाजुक। डॉक्टर साहब कह ही रहे थे कि मनसाराम उठकर बैठ गया और धक्के से मुंशी जी को चारपाई से नीचे धकेल कर उन्मत्त स्वर में बोले, क्यों धमकाते हैं? आप मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती, रस्से का फंदा है या वह भी नहीं, मैं अपने गले में लगा लूँगा। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? यह कहते कहते वे फिर अचेत होकर गिर पड़ा। मुंशी जी क्षण भर मनसाराम की शिथिल मुद्रा की ओर व्यथित नेत्रों से ताकते रहे। फिर सहसा उन्हें डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनतापूर्ण आग्रह से बोले, डॉक्टर साहब, इस लड़के को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए, नहीं मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वह हाजिर करूँगा, इसे बचा लीजिए। आप बड़े से बड़े डॉक्टर साहब को बुलाइए और उनकी राय लीजिए, मैं सब कुछ खर्च कर दूँगा। इसकी यह दशा अब देखी नहीं जाती। हाय मेरा होनहार बेटा। अब देखिए, तोताराम का मन मनसाराम की तरफ से साफ हो जाता है, अर्थात मन साफ होते ही उसको अपने बेटे के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ता है और उस वात्सल्य में वो हर कीमत पर अब अपने बेटे को बचाना चाहता है। लेकिन मनसाराम बहुत आगे निकल चुका है, अब उसका वहाँ से वापस लौटना संभव नहीं है और मनसाराम अर्धमूर्छित सी अवस्था में है। ऐसे में वो तोताराम को देखते ही फटकारते भी हैं और अपने पलंग से धकेल भी देते हैं, क्योंकि वो जानता है कि मेरी गले पर छुरी चलाने वाला यही है। डॉक्टर साहब से करुण स्वर में कहता है, बाबू साहब, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, मैं इसके लिए अपनी तरफ से कोई बात उठा के नहीं रखूँगा। आप दूसरे डॉक्टर से भी सलाह ले लीजिए, डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया, डॉक्टर माथुर को भी बुला लीजिए। विनायक शास्त्री जी को भी बुला लेता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यर्थ का आश्वासन नहीं देना चाहता, हालात नाजुक हैं। डॉक्टर साहब इस बात को कहते हैं। मुंशी जी रोते हैं और उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते हैं। हालात इसके दुश्मनों की नाजुक हो, ईश्वर मुझ पर कोप न करेंगे। आप कलकत्ता बम्बई से डॉक्टरों को तार दीजिए, मैं ज़िंदगी भर आपकी गुलामी करूँगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है, कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इसे होश आ जाए, मैं ज़रा अपने कानों से उसकी बातें सुनूं, जानूं कि उसे क्या कष्ट हो रहा है। हाय मेरा बच्चा। अब देखिए तोताराम किस तरह पश्चाताप करता है। डॉक्टर साहब उसे शांतचित्त होकर बैठने के लिए कहते हैं और वो बार बार बच्चे को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि मेरा हृदय तुम्हारी तरफ से साफ है, अब मेरे हृदय में कोई पाप नहीं है, तुम्हारे प्रति कोई संदेह नहीं है, ताकि मनसाराम इस बात को सुन सके और ठीक हो जाए। और मनसाराम को होश में लाने की बार बार वो डॉक्टर से अनुरोध भी इसीलिए करते हैं ताकि वो अपने बात कह सकें। लेकिन मनसाराम अब बेहोशी की स्थिति में ही हैं। निर्दयी डॉक्टर, जवान बेटे की यह दशा देखकर कौन पिता है जो धैर्य से काम लेगा। मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे, यह भी जानते थे कि इस वक्त हाय मचाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन जब बेटे की हालात ख़राब हो, ऐसे स्थिति में शांत बैठकर रहना भी असंभव है। अगर देवगति से यह बीमारी होती तो वह शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टरों को बुला सकते थे, लेकिन क्या यह जानकर भी धैर्य रख सकते थे कि यह आग मेरी ही लगाई है। अर्थात अब यहाँ देखिए कितनी पीड़ा से ये भाव व्यक्त किए हैं उसने कि यह आग मेरी ही लगाई है, अर्थात मेरी ही आग में लगाई, मेरा बेटा आज जल रहा है। अब मुंशी जी को समझ में आ रहा है कोई पिता इतना वज्र हृदय हो सकता है। उनका रोम रोम इस समय उसे धिक्कार रहा था।
उन्होंने सोचा मुझ में ये दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई। मैंने क्या बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली। अच्छा, मुझे उसकी दशा में क्या करना चाहिए था। जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा वह और क्या करते, इसका वह निश्चय न कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। अब वह सोचता है मेरे अंदर ये जो शक का कीड़ा पैदा हुआ यह बहुत गलत था। फिर वो सोचता है मैंने इतनी अधेड़ उम्र में विवाह ही क्यों किया, मगर मैंने यह कोई अनोखी बात नहीं देखी थी। वो कहता है कि मेरे अड़ोस पड़ोस में कितने ही लोगों के दूसरे तीसरे चौथे विवाह हुए हैं और वो आराम से जिए हैं, और कई तो दोबारा भी मर गए, फिर तीसरी चौथी बार उनका ब्याह हुआ है। फिर भी वह सोचता है यदि सबकी स्थिति मेरी जैसी होती तो कोई दूसरे विवाह का नाम नहीं लेता। मेरे पिता ने भी स्वयं ने 55वें साल में शादी की थी। मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम न थी। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि तब की और आज की स्त्रियों में बहुत अंतर है। तब पढ़ी लिखी स्त्रियां नहीं हुआ करती थी और स्त्रियां अपने पति को परमेश्वर मानकर उनके साथ जीवन यापन करती थी। जैसा भी पति मिल जाए उसके साथ निभा करती थी। लेकिन आज की पढ़ी लिखी युवती इस तरह से निभा करना उचित नहीं समझती। जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता, लेखक एक बात और यहाँ पर कहना चाहता है कि जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी। लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बुढ़ा न था, मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं बता सकता। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ न कुछ बेहयाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं है। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है, उल्टाओं की बात तो दूसरी है, पर साधारणतः स्त्री पुरुष से कहीं ज़्यादा संयमशील होती है। जोड़ का पति पाकर वह चाहे परपुरुष से हंसी दिल्लगी कर ले, पर उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोड़ विवाह हो जाने से वह चाहे किसी की ओर से आंखें उठाकर न देखे, पर उसका चित्त दुखी रहता है। यह पक्की दीवार है, इसमें सबरी का असर नहीं होता। यह कच्ची दीवार है, उसी वक्त तक खड़ी रहती है जब तक इस पर सबरी न चलाई जाए। अर्थात यहाँ पर लेखक अपने पात्रों के माध्यम से ये बताना चाहता है कि विवाह हमसिन उम्र में ही होना चाहिए। पति पत्नी का जोड़ा हम उम्र का ही होना चाहिए, क्योंकि यह अटल सत्य है कि जिस तरह से युवक एक वृद्धा के साथ सुखी नहीं रह सकता, उसी तरह से एक युवती भी वृद्ध पुरुष के साथ सुखी नहीं रह सकती। भले ही उस पर संस्कारों का और नैतिकता का बंधन हो, अगर वो अपनी पतिव्रत धर्म निभाती भी है, फिर भी अंदर से वह दुखी अवश्य रहती है। ऐसा इन पात्रों के माध्यम से लेखक हमें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, संकेत करते हैं। इन्हीं विचारों में पड़े पड़े मुंशी जी को झपकी आ जाती है, अर्थात हारे थके हॉस्पिटल में बैठे हुए को निद्रा आ घेरती है। मन में उसके उथल पुथल चली रही थी। ऐसे में उनकी पहली स्त्री मनसाराम के सामने आकर खड़ी हो जाती है, अर्थात स्वप्न में उसे अपनी पूर्व पत्नी दिखती है। वह कहती है, स्वामी तुमने यह क्या किया। जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिलाकर पाला, उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। आप बैठे क्या बिछुड़ते हो, तुमने उससे हाथ धो लिया। इस तरह से उसकी पूर्व पत्नी उसे स्वप्न में बताती है, मैं तुम्हारे निर्दयी हाथों से छीनकर उसे अपने साथ लिए जाती हूँ। अर्थात कई बार भविष्य की घटनाएं आदमी के बहुत चिंतनशील होने पर स्वप्न में दिख जाती है, और यहाँ भी इसी तरह का संकेत तोताराम को होता है कि उसकी पूर्व पत्नी उसे दिखती है और वह अपने पुत्र के लिए दुखी है, और तोताराम पर से कहती है कि जिस पुत्र को जीवनाधार माना तुमने,
उसी को तुम ये कलंक लगाकर अपने हाथ से छोड़ रहे हो, उससे हाथ धो रहे हो, और वो उससे अपना पुत्र लेके जाने की बात कहती है। तुम तो इतने सख्ती कभी न थे, क्या विवाह करते इस शक को भी गले बांध लिया। इस कोमल हृदय पर इतना कठोर आघात, इतना भीषण कलंक, इतना बड़ा अपमान सहकर जीने वाला कोई बेहया ही होगा। अर्थात कोई माता पिता ही जब अपने पुत्र पर कलंक लगाने लगे और पुत्र सच्चरित्र हो तो वो कैसे इस पीड़ा को सह सकता है। उसकी माँ और तोताराम की पत्नी इस चीज़ को कहती भी है कि इतना बड़ा अपमान सहकर जीने वाला कोई बेहया ही होगा, मेरा बेटा ये नहीं सह सकता। यह कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और चली। मुंशी जी ने अपने जाते हुए बालक को देखा तो उसकी निंद्रा टूटती है और वह छीनने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। सामने देखा ये डॉक्टर लहरी, भाटिया आदि दर्जनों डॉक्टर उसके सामने खड़े हैं। इस तरह से तोताराम का शक, तोताराम का संदेह एक निश्चल निष्कपट संस्कार बालक को अपने हाथों से जाता